बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासतदानों और जर्नलों के लिए यू टर्न लेना ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। बंद कमरों में होने वाले फैसले कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। फ़ौज पर तनकीद फ़ौज को कमज़ोर कर रही है। सेमिनार से खिताब में चेयरमैन PTI का शरीफ और जरदारी ख़ानदान पर मीडिया और अदलिया को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम। कहा दो ख़ानदान 32 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरान हैं। इनके दौर में कानून की हुक्मरानी क्यों कायम नहीं हुई। मेरी कोशिश इन दो ख़ानदानों को कानून के नीचे लाना थी। इज़हार राय की आज़ादी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन हर बात की कोई हद होती है। कभी मीडिया को पैसे खिलाने की कोशिश नहीं की। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रियलाइज नहीं कर रही कि वो जो अब हरकतें कर रही है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को डिफरेंशिएट करना चाहिए। कब आप तामीरी तनकीद कर रहे हैं और कब आप डैमेज कर रहे हैं उसको। हम अपनी फौज को कभी कमजोर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। बंद कमरों में जो भी फैसला हुआ है, क्या ये पाकिस्तान का फायदा है? असल में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है। एक डिफरेंस है खुशहाल माशरों में और वो जिधर गुर्बत है, एक ही डिफरेंस है, रूल ऑफ लॉ। जिस माशरे के अंदर कानून होता है, इंसाफ होता है, वो हमेशा खुशहाल होता है। कि ये जो दो खानदान इस मुल्क के ऊपर 32 साल बारियां लिए, क्यों नहीं दोनों के दौर में रूल ऑफ लॉ आया? दो पार्टीज आई, दो खानदान, शुरू कर दी इन्होंने करप्शन। इनकी क्या मजबूरी? जब करप्शन की तो इनकी मजबूरी बन गई अदलिया को भी ऑन साइड रखा जाए, मीडिया को भी कंट्रोल किया। ये दो एरिया से ये डरते थे। नवाज शरीफ अदलिया को भी संभाल लेता था, मीडिया को भी, लेकिन उसका प्रॉब्लम हो जाता था फौज। चेयरमैन PTI इमरान खान सोशल मीडिया पर इस वक्त लाइव हैं, जबकि असद उमर 10:30 बजे लाइव होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां फैसल ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं के खिताब को रोके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। नुमाइंदा न्यूज़ साकिब सईद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। साकिब बताइएगा, अब तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? जी, मैं अभी तक आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं हुई। ताहम इमरान खान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे लाइव सेशन जो है वो कर रहे हैं, जिसमें PTI के वर्कर्स भी, सहाफ़ी हज़रात भी और दीगर कारकुनान जो हैं वो भी इस वक्त इमरान खान का सेशन जो है वो सुन रहे हैं। उस सेशन में सवाल और जवाब भी इस वक्त हो रहे हैं। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां फैसल ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जो है वो जमा करा दी गई है। और दरखास्त में कहना है कि असद उमर और इमरान खान इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ज़ाब्ते अखलाक इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका साकिब। इलेक्शन में अफरा तफरी बेअमनी की कोशिश की तो कुचल देंगे। वोट और अमला चोर फसादियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। इमरान खान की तकरीरों से वाज़ेह है वो मात खा चुके। धांधली का मास्टरमाइंड अब झूठा वावेला कर रहा है। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा आलमी सहाफ़ती इदारों ने इमरान न्यासी के दौर को मीडिया के लिए स्याह दौर करार दिया। बड़ा सूबा, बड़ा दंगल, बड़े पहलवान। ज़िमनी इलेक्शन में कल पड़ेगा जोर का जोर। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई है। मॉनिटरिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया। पंजाब में बड़े इंतखाबी दंगल के लिए कल घमसान का रन पड़ेगा। 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। लाहौर के 4 हलकों के अलावा रावलपिंडी, खुशाब, शेखुपुरा, फैसलाबाद में वोटिंग होगी। भक्कर, लिया, मुल्तान, बहावलनगर में भी शहरी वोट कास्ट करेंगे। झंग, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में भी इंतखाबी मैदान सजेगा। ज़िमनी इलेक्शन में 45 लाख से ज्यादा अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 9,562 पोलिंग स्टेशन कायम, 1204 हसास और 696 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 52,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास कहते हैं इस बार मतला साफ है, धुंध नहीं पड़ेगी। प्रिजाइडिंग अफसरान की वापसी को खुसूसी ऐप से मॉनिटर किया जाएगा। इस दफा पुलिस की मदद से हमने एक एप्लीकेशन भी तैयार की हुई है कि जिसमें मुख्तलिफ चेक लिस्ट हैं। रिजल्ट
कंप्लीट करके वहां से निकलेंगे तो वो इन्फॉर्म करेंगे कि जी अब इतने बजकर इतने मिनट पे हम अपने पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट कंप्लीट करके हम पोलिंग स्टेशन छोड़ रहे हैं। जिमनी इलेक्शन के नताइज तख्ते पंजाब के वारिस का फैसला करेंगे। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए नून लीग को कम से कम 10 हल्कों में मार्का सर करना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है अवाम इमरान नियाज़ी के फ्रॉड बयानिए और फरेबनारों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। वज़ीर आला ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर्स की सिक्योरिटी और पुरअमन माहौल यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। हमजा शहबाज ने कहा कि दौरान पोलिंग किसी भी शरपसंद को माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारी सियासत का मकसद अवामी खिदमत है। इमरान नियाज़ी सियासी मकासद के लिए इदारों की तौहीन का बयानिया अपनाए हुए है। वज़ीर आला ने पुलिस और इंतज़ामिया को मुकम्मल गैर जानिबदारी की हिदायत कर दी। ज़िमनी इलेक्शन में पैसे देकर वोट खरीदने की वीडियोस वायरल हो गईं। लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान की मुबैना वीडियो सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जेब से पैसे निकालकर एक शख्स को दे रहे हैं। पीटीआई की जानिब से भी ज़िमनी इलेक्शन में पैसे देकर वोट खरीदने का इंकशाफ। पैसों के एवज सैकड़ों शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने वाले पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वर्कर ने पैसों में वोट खरीदने का एतराफ़ कर लिया है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब की वोट खरीदने वाले कारकुन से गुफ्तगू की मुबैना चैट सामने आ गई। फारूक हबीब ने कारकुन को मुलाकात के लिए बुलाया और हिदायत भी दी। मुलजिम ने साबिक वज़ीर मुमलिकत के साथ शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने की तस्वीरें भी शेयर की। मुलजिम की फारूक हबीब के साथ मुबैना गुफ्तगू सामने आई। 7,000 वोट खरीदने का बंदोबस्त कर चुका हूँ। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा, ये वीडियो आई है और वायरल हो गई है, इसमें क्या चीज़ें सामने आई वीडियो में? जी आयशा, ये जो इनकी आज चैटिंग वायरल हुई है, उस चैटिंग के मुताबिक जो इनके आपस में बातचीत हुई उसके मुताबिक लाहौर के हल्का पीपी 168 से मुल्जिम खालिद संधू से जो शनाख्ती कार्ड मिले हैं, फरक हबीब और मुल्जिम फरक संधू ने जो बात की, हाफिज फरद ने जून 29, 2022 को मुल्जिम खालिद संधू और फरक हबीब का रब्ता करवाया। फरक हबीब ने मैसेज करके कहा कि वो वाई ब्लॉक में आ जाए, फिर पीपी 167 में दोनों मिले भी। फरक हबीब ने मुल्जिम खालिद संधू को अपने घर की लोकेशन भी व्हाट्सएप पे भेजी। मुल्जिम खालिद संधू फरक हबीब को तस्वीर भी भेजता रहा, जो उसने शनाख्ती कार्ड खरीदे उनकी बार मुसलसल तस्वीर भी उनको भेजता रहा, यानी अपनी रोजाना की कारकर्दगी से उसको आगाह करता रहा। मुल्जिम ने गुज़िश्ता रात लोगों से लिए गए शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी भेजी, जो उसने मुबैना तौर पर फरक हबीब के कहने पर भेजे थे। मुल्जिम ने कहा कि मिनार्टी विंग के 2000 कार्ड वो ले चुका था। मुल्जिम खालिद संधू ने अपनी चैटिंग में यह भी बताया कि पीपी 168 से 7,000 शनाख्ती कार्ड ले चुका हूँ, जिस का उसने व्हाट्सएप पर फरक हबीब को मैसेज भी किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अयाज शुजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने अपने खिलाफ इल्जामात की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि नून लीग ने मुझसे मंसूब एक चैट की झूठी तशहीर की है। खुद ही एक शख्स को पकड़ के तशद्दुद किया, फिर व्हाट्सएप चैट बनाकर वायरल करके बड़ा ड्रामा रचाया गया। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर वजाहत सामने आ गई। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने तहरीरी बयान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिया। ग्रीन टाउन के रहायशी जाहिद जमील ने कहा कि फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता हूँ, नज़ीर चौहान से प्रिंटिंग की रकम वसूल की। वेलकम बैक। मुल्तान के हल्का पीपी 217 में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। वोटर और सपोर्टर्स भी खासे चार्ज दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर तफसीलात जानेंगे इमरान अरशद से। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सियासी सरगर्मियाँ अरोज के ऊपर हैं। मुल्तान इसलिए अहमियत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ पे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जिस उम्मीदवार से इलेक्शन 2018 में हारे थे वो थे सलमान नईम। अब उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को पीपी 217 में सलमान नईम के मुकाबले में उतार दिया है। 2018 के अंदर और सूरत हाल थी, उस वक्त सलमान नईम आज़ाद हैसियत में यहाँ पे खड़े थे, उनके साथ सिर्फ जहांगीर तरीन की सपोर्ट मौजूद थी। इस वक्त सलमान नईम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून, उसके साथ साथ उनके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका अपना वोट तमाम तर यहाँ पे सपोर्ट सलमान नईम के साथ मौजूद है। ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाएँ तो सलमान नईम की पोजीशन यहाँ पे वाज़ेह नज़र आ रही है, लेकिन ज़ैन कुरैशी को ये थोड़ा सा एज हासिल है कि उनके वालिद साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी
इस हल्के में 4.25 साल MNA रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तरक्याती काम यहाँ पे करवाए होंगे, उस उनके वोट जो हैं वो भी ज़ैन कुरैशी को मिल सकते हैं। तो काफ़ी कांटेदार मुकाबला यहाँ पे मुल्तान के अंदर मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए लाहौर पुलिस ने प्लान तरतीब दे दिया है। DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी के मुताबिक मुमकिना कशीदगी से बचने के लिए लाहौर पुलिस की तैयारी मुकम्मल है। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद बिलाल इस वक्त DIG ऑपरेशन के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लाहौर मौजूद है, लाहौर की फ़िज़ा को कैसे पुरअमन रखा जाएगा और जो कशीदा सूरत हाल है उससे निपटने के लिए इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के लिए लाहौर पुलिस ने क्या जामिया प्लान बनाया, इस हवाले से हम जानते हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर हमारे साथ मौजूद है। लाहौर पुलिस के तकरीबन 12,000 के करीब ऑफिसर्स और जवान ड्यूटी देंगे। हमने हर जो पोलिंग स्टेशन है उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उसको मोस्ट सेंसिटिव या सेंसिटिव डिक्लेयर किया है। हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे तकरीबन 10 जवान होंगे और अगर सेंसिटिव हैं तो 10 होंगे, अगर मोस्ट सेंसिटिव है तो 12 से 13 जवान होंगे। बिकॉज जो वोटर्स आ रहे हैं उनको एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो देना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पेट्रोलिंग है वो बाहर होगी, PRU और डॉल्फिन की जो हमारी मैन पावर है, एलीट है, ये तमाम गश्त करती हुई नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी पुलिस की प्रेजेंस नज़र आएगी और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि कल का दिन खैर खैरियत से अंजाम पाए। अच्छा, बिल्कुल DIG ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे जो सिक्योरिटी के प्लान के हवाले से बता रहे थे और उनका ये कहना था कि असास पोलिंग स्टेशन के अलावा भी जो दीगर भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई और आवाम को जो है एक पुरअमन माहौल कल इलेक्शन के दौरान देखने को मिलेगा। जी, इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर पाक फौज के दस्तों ने ज़िमनी इंतखाबात में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम 20 हल्कों में क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के फ़राइज़ संभाल लिए। ISPR के मुताबिक पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाक फौज के दस्तों ने तीसरे दर्जे के जवाब दहिंदा के तौर पर मुतल्लिका इलाकों में इंतखाबी हसास मकामात पुरअमन और अमन और अमान की सूरत हाल का जायज़ा भी मुकम्मल कर लिया है। पोलिंग के दौरान अमन और अमान की सूरत हाल पैदा होने पर पाक फौज के दस्ते सिर्फ बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ज़िमनी इलेक्शन में 16 सीटें जीतने का दावा, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहते हैं धांधली कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ने ले रखी है, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला है। पंजाब में जो भी खर्चा हो रहा है वो गैर कानूनी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात नियो न्यूज़ अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन के ज़रिए आवाम को रखेगा पल पल की सूरत हाल से बाखबर। मारूफ तजियाकारों और मुश्तमिल पैनल और शहर शहर रिपोर्टर्स का पहला जाल पोलिंग के आगाज़ से इख्तिताम और फिर नताइज तक हर खबर से आगाह करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी पोलिंग की। बताइएगा आप इस हल्के में मौजूद हैं। तख्ते पंजाब की जंग पैसे निकालकर एक इलेक्शन के सारे रंग नियो के साथ। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। बड़े तज्जियाकार रिपोर्टर्स का जाल और अभी हम जाएंगे इब्राहिम लकी। खुसूसी ट्रांसमिशन नियो न्यूज़ रखेगा आपको हर पल 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 की खबर से आगाह। मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने सिर्फ ज़िमनी इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों के माहिराना तबसरे और सियासतदानों की आरा भी शामिल। मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, PTI will get a overwhelming majority. PTI और इमरान खान की सुबह ज्यादा नशिस्तें होंगी। एक मेंबर नाअहल हो गया नून लीग का, एक पार्टी छोड़ गया, एक का और मसला कल परसों हो जाएगा। नियो न्यूज़ ज़िमनी इंतखाब से जुड़ी हर खबर मुकम्मल जिम्मेदारी से नाजरीन तक पहुँचा रहा है। लेते रहेंगे उमर। अभी हमने PMC की कौमी दाखिला शेड्यूलिंग कमेटी ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिलाजात बराए साल 2022-23 के लिए मुतफ़िका तारीखों की तौसीक कर दी है। तमाम पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले 17 अक्टूबर 2022 से शुरू किए जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक दाखिले तमाम खुसूसी नशिस्तों समेत 31 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले 31 जनवरी 2023 तक, पब्लिक डेंटल कॉलेजेस में दाखिले 14 फरवरी 2023 तक, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले 28 फरवरी 2023 तक मुकम्मल हो जाएंगे। ज़वाबित के मुताबिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ मई 2022 के बाद किसी भी वक्त दरख्वास्तें वसूल करने के लिए आज़ाद हैं। MD कैट इम्तिहान का नतीजा 7 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा।